Hello everyone, welcome back to the Yatri Cloud. I'm Nancy. Till now, we had covered what is cloud computing, deployment model, then service model, consumption-based model, and shared responsibility model. These are all of the best fundamental knowledge of cloud computing. Like if you want to become a cloud engineer or a DevOps engineer, you have to have knowledge of these fundamental topics. If you don't know, then just refer to this playlist and subscribe to the Yatri Cloud. So now, in today's video, we will explore about major benefits of using cloud computing. What are these benefits? High availability, scalability, reliability, cost, performance, and security. These are the major benefits by using cloud computing. So let's just jump into one by one. So first is a high availability. हाई अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो, आईटी रिसोर्स को एक क्लाउड की सर्विस में डिप्लॉय कर रहे हो, देन वो एप्लीकेशन आपको जब भी यूज़ करनी है तभी वो अवेलेबल होनी चाहिए. एक ऐसा ना हो कि आपने अपनी वेबसाइट जो है उसको एप्लीकेशन को आपने डिप्लॉय किया एंड वो वेबसाइट जब भी आपको ज़रूरत थी उसकी तभी वो अचानक से डाउन चली गई. सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट लाइक हाई अवेलेबिलिटी. आपको जो एप्लीकेशन जब भी अवेलेबल चाहिए तभी वो अवेलेबल होनी चाहिए. सो स्केलेबिलिटी रिफर्स टू एबिलिटी टू एडजस्ट द रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड. उसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपकी वेब एप्लीकेशन है, उस पर अगर 5000 कॉन्करेंट यूज़र आ गए देन वो एप्लीकेशन डाउन नहीं होनी चाहिए. बट उस एप्लीकेशन में जो लोड आ रहा है उस लोड को हम बैलेंस करके एक दूसरे सर्वर पर रीडायरेक्ट करेंगे एंड वहाँ से सारी की सारी जो रिक्वेस्ट होगी वो रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करेंगे एंड प्रोसेस होगा. सो यहाँ पे हमने जो दूसरा सर्वर क्रिएट किया वो जस्ट एक रिप्लिकेट है हमारे प्राइमरी सर्वर का. सो इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग. एंड सेम वे एक वर्टिकल ऑटो स्केलिंग होता है जहाँ पे क्या होता है कि अगर अचानक से 5000 प्लस कॉन्करेंट यूज़र्स आ गए, हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे लोड बढ़ गया, देन हाँ उसका जो CPU जो होता है सर्वर में उसका प्रोसेसिंग पावर, इसकी जो मेमोरी होगी उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे सो दैट कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हैंडल हो सके. एंड जैसे ही वो रिक्वेस्ट कम हो जाए हम अचानक से जो कंप्लीट हमने जो CPU का पावर बढ़ाया था, इंक्रीज़ किया था, उसको हम डिक्रीज़ कर लें. So the third is reliability. So reliability refers to the ability of a system to recover from failure. अगर कोई failure आता है सिस्टम में देन वो वहाँ से कैसे रिकवर होता है उसी को बोलते हैं reliability. Then fourth is a costing and performance. Like cloud computing को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसका जो कॉस्ट है, लाइक अगर आप अपना एक प्राइवेट सर्वर लेते हो एंड देन उसका कंप्लीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी नेटवर्किंग, कूलिंग एंड ऑल द थिंग्स है, आपको खुद को हैंडल करनी होगी एंड वो कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी. बट अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करें वहाँ पे जस्ट आपको एक सर्वर को रेंट पे लेना है एंड आप उसका जो पेमेंट होगा, उसका जो चार्ज होगा, आप जितना यूज़ करोगे उस सर्वर को उतना ही आपको पेमेंट करना होगा एक क्लाउड प्रोवाइडर को. सो दैट इज़ द best ever benefit of cloud computing. After that, one of the major benefit is also security. Like cloud जो providers होते हैं like AWS है, Azure है and GCP है, वो आपको एक बहुत ही अच्छी security भी provide करते हैं. For example कि Microsoft Cloud ले लिया, Microsoft Cloud में Azure Active Directory करके एक सर्विस होती है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी security भी provide होती है. So that is what all about the major benefit of cloud computing. The first is a high availability, then scalability, horizontal and vertical scalability, then performance, reliability, costing and security. So ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए यात्री क्लाउड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें. See you soon in the next video.